मज़हर अब्बास साहब, आपकी राय चाहेंगे। जिस तरह हमने पहले भी कहा, यहाँ पर भट्टी साहब ने भी अपनी राय दी, कहा कि एक राय ये है, हुकूमत भी ये कहती है जी ब्यूरोक्रेसी में सियासत बहुत ज़्यादा सराहियत कर चुकी है और पॉलिटिकल एफिलिएशंस या वो अफसरान जो जरदारियों ने या शरीफों ने भर्ती की है उनकी एफिलिएशन उनके साथ है। दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है, ख़ास तौर पे जो कल शाहजेब खानज़ादा की रिपोर्ट या इंकशाफ हुए उसमें, कि हुकूमत अमल दरामद नहीं, मौजूदा हुकूमत अमल दरामद नहीं सही तरह से करवा पाई। तो क्या आप इसको सियासी वाबस्तगियाँ ही आपको लगता है इसकी जड़ है या वजह है, या फिर हुकूमत की रेट क्यों नहीं है, क्या आपको नजर आता है? देखिए, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। ये जो सूरत हाल है, ये समझ लें कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत जल्दी ये पहचान लेते हैं कि ये फलां वजीर, वजीर आजम, वजीर आला, इसको रूल्स एंड बिजनेस का पता है या नहीं पता। ये काम करवाना चाहता है, काम करना चाहता है या माल बनाना चाहता है। वो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। और वो रीड किस तरह करते हैं, वो जब फाइल कोई भेजते हैं तो उस पर अगर कोई नोट नहीं लिखा हुआ होता तो उनको अंदाजा हो जाता है कि इसको रूल्स एंड बिजनेस का नहीं ज्यादा इल्म, वरना वो कम से कम 2 या 3 सवाल जरूर करेगा मुझसे। वो बहुत जल्दी अंदाजा कर लेते हैं कि इनको हैंडल करने का क्या तरीकाकार है। सिंध के एक वजीर आला थे, वो वजीर आला बने, उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेट की मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक वाज़ेह बात कर दी कि जी कोई काम कानूनी हो या गैर कानूनी, अगर मैं कहूँगा तो वो काम होना है। अब अगर किसी को इतराज है तो बता दे। सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि जी जो रूल्स एंड बिजनेस ताल्लुक होगा मैं वो काम करूंगा। उस ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर कर दिया गया सिंध से इस्लामाबाद। इसी तरीके से और लोग आते रहे, बहुत से काबिल लोग भी आते रहे, लेकिन जो काबिल लोग आए उनकी काबिलियत का भी उस ब्यूरोक्रेट को अंदाजा हो जाता था कि ये काबिल तो है, ये चीजें समझता तो है, लेकिन इसका मसला कमीशन बनाना है, लिहाजा वो उसी तरीके से काम करते थे। तो हुकूमत किस लिए जिम्मेदार होती है और लोग इसलिए जिम्मेदार नहीं होते कि लीडर को ही तो लीड करना होता है, वही तो चीजों को बेहतर बनाता है, वही तो अवाम के अंदर वो शऊर लेकर आता है, उसी का तो ये सारा काम होता है। नौकरशाही बनाना और उनको चलाने का काम तो हुकूमत का ही होता है। अब अगर आज वजीर चीख रहे हैं तो मुझे बताएं कि इस 2-2.5 साल में आपने इस ब्यूरोक्रेसी को कितना रीशफल किया, कितना खारिज किया। जिन लोगों के बारे में अगर आप कन्विंस हैं कि ये लोग रूल्स एंड बिजनेस के मुताबिक काम नहीं कर रहे, कुछ फहरिस्त तो बताएं कि हमने अपने ब्यूरोक्रेट, अब एक करप्ट आदमी को एक जगह से हटा के अगर आप दूसरी जगह पोस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये कि उसने यहाँ भी करप्शन की है, वहां भी करप्शन करेगा। तो ये एक्सक्यूज नहीं बनता गवर्नमेंट का कि ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेट को सही तरीके से चलाना, हुकूमत साजी करना, ये जो भी सियासी हुकूमतें हैं तो सियासतदानों का काम होता है, सियासी हुकूमतें नहीं है तो जो भी हुकूमत है उसका काम होता है। एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेबल कौन होता है? अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट नहीं होता, अकाउंटेबल पॉलिटिशियन होता है। अकाउंटेबल वजीर आजम और वजीर आला वजीर होते हैं अकाउंटेबल। लिहाजा अगर आज नाकामी हो रही है, अगर आज इंतजामिया आपकी बात नहीं मान रही, तो इसका मतलब ये है कि कमजोरी आपकी है, इसका मतलब है कि आप नहीं फैसले कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरीके से आपको घुमाना चाहता है वो घुमा देता है, जिस तरीके से आपको, जिस तरह सिल्ट आपको ले जाना चाहता है ले जाता है। वरना अगर यही गंदम, चीनी, पेट्रोल, ये जो बुरान आए थे, अगर आप एग्जाम्पल सेट देते, अगर आप 15-20 ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल फारिग कर देते, उनके ऊपर सीरियस चार्ज, लेकिन आपका मकसद क्या था उस ब्यूरोक्रेट को भी पता था। आपका मकसद सिर्फ तो ये था कि आप अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करते रहे। आपने उसको टारगेट ही नहीं किया जो सबको घुमाता है। वो उनको घुमा रहा था, आज वो आपको घुमा रहा है। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली हुकूमत की डायरेक्शन सेट करना हुकूमत का काम होता है। ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, उसको चीफ सेक्रेटरी जो है मज़हर साहब,
मज़े साहब, मुझे थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिएगा, आपको इस इनकॉम्पिटेंसी की वजह क्या लगती है? क्या एक्सपीरियंस का ना होना या फिर एक्सपर्टीज़ का ना होना? वज़ीर आज़म तो अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए बड़े मशहूर हैं, तो फिर क्यों नहीं ये चीज़ें हो पा रही हैं? फ्रॉम अजीना तकर्रुरी से लेके पोस्टिंग तक, ये बुनियादी तौर पे जब सियासत ज़दा हो जाए, सियासी मसले की बुनियाद पे आप किसी आईजी, किसी चीफ सेक्रेटरी, किसी सेक्रेटरी को जब ट्रांसफर करें, उसको ये यकीन हो जाए कि मेरी सियासी वाबस्तगी जो है वो बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि अब मेरिट का सिस्टम नहीं रहा। अब अगर आप एक हुकूमत आ रही है, दूसरी हुकूमत जा रही है, तो वो बहुत जल्दी अपनी वफादारी तब्दील कर लेता है, क्योंकि हमने पिछले 40-50 साल में माइंडसेट ये बनाया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने एक नेचुरल प्रोसेस में आगे नहीं आएगी। उसको हम जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, वो मेरा काम करेगा तो मैं उसे अच्छी पोस्टिंग दूंगा। ये जहन जब बन जाए तो इसका मतलब ये कि आपने परागंदा कर दिया पूरे सिस्टम को। इसलिए इनकॉम्पिटेंसी भी मौजूद है, नाअहली भी मौजूद है, और पूरे सिस्टम कोलैप्स ही इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को इंतहाई गंदी सियासत की नजर कर दिया। जी।